सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उसके बाद है ये दो फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट में कन्फ्यूजन होता है। मैंने अब तक बोला कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब कुछ भी नहीं है, ये ट्रू डिस्काउंट ही है। लेकिन यहाँ पे जो एस आई बोला गया है वो सिंपल इंटरेस्ट कुछ अलग है। यानी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 100 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू 4 सालों के बाद 14% पर 156 हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये जो 56 रुपीज़ है ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, बट दिस इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़। सो दिस इज प्रेजेंट वर्थ एंड दिस इज लेटेस्ट से फ्यूचर वर्थ या फिर अमाउंट या फिर सम, इसी को अमाउंट या सम भी बोल सकते हो। सो सिंपल सी बात है, दिस इज द ट्रू डिस्काउंट एंड दिस ट्रू डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। वेराज यहाँ पे जो एस आई बोला गया है, इसको मैं बस इंटरेस्ट लिखूंगा, ये एस आई है, इट इज इंटरेस्ट ऑन दिस फ्यूचर वैल्यू। मतलब इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी को 100 रुपये दिए तो 4 सालों बाद 56 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। और कभी कभी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, अगर 100 की जगह पर इस 100 की जो फ्यूचर वैल्यू है ये, वो अगर आज उस आदमी को दी जाती या फिर किसी को दी जाती तो 4 सालों बाद कितना इंटरेस्ट मिलता। बस ऐसे ही अगर प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन present worth, whereas simple interest is interest on future worth, and both are the interest for same time and for same rate। तो ये आएगा आपका, कैसे आएगा देखते हैं थोड़ा। सो आपके पास एक है प्रेजेंट वर्थ और दूसरी है आपकी फ्यूचर वर्थ। सो ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, यानी कि प्रेजेंट वर्थ, इसको मैं P लिख लूँगा, समझ लो आप, मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट दैट इज सम, इसको मैं यस लिखूंगा, नहीं A लिखूंगा। सो ART अपॉन 100। चलो अभी इनका इन्वर्स ले लो, तो 1 अपॉन, ये तो मुझे समझ रहा है ना, ये इन्वर्स का ही सब्ट्रैक्शन है, ये जो दिख रहा है ना ये ऐसे। सो 1 बाय TD या फिर 1 बाय SI ले लेता हूँ मैं। 1 बाय SI क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा, 100 अपॉन ART, और 1 बाय TD यानी इसका उल्टा हो जाएगा जो कि है 100 अपॉन PRT। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो भैया, तो क्या आएगा, 1 बाय SI माइनस 1 बाय TD इज इक्वल टू 100 अपॉन ART माइनस 100 अपॉन PRT। हो गया काम। तो ये आएगा आपका TD। इसकी जगह पर ऐसा आने के लिए क्या करते हैं, 1 से 2 ने 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं है। या फिर मैं इसको माइनस लगा देता हूँ और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। तो अब इसका क्या हो जाएगा, SI माइनस TD अपॉन SI मल्टीप्लाइड बाय TD इज इक्वल टू, अब इन दोनों से 100 अपॉन RT कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा 1 बाई P माइनस 1 बाई E। तो यहाँ आएगा, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इस राइट हैंड साइड से कंप्लीटली मैच करती है,
तो इधर इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू ये 100 अपॉन RT A माइनस P अपॉन AP। सो 100 अपॉन RT A माइनस P का मतलब क्या है? यही तो सिंपल इंटरेस्ट है। किसके ऊपर? लेकिन ये इसके ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी सॉरी प्रेजेंट वर्थ के ऊपर का। सो ये आपका TD ही है और कुछ भी नहीं। सो दिस इज TD अपॉन AP। लेकिन आपको पता है, अब देखिए इसको ये लिख सकता हूं मैं 100 अपॉन ये P इधर आएगा, PRT इज सॉरी इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ऊपर TD है और नीचे AP है। अब देखो, अब यहाँ पे अब ये तो पता है TD इज नथिंग बट PRT अपॉन 100, क्योंकि TD इज इंटरेस्ट ऑन दिस P। सो ये PRT अपॉन 100 का उल्टा है, यानी दिस इज 1/TD। सो 1/TD मल्टीप्लाइड बाय TD अपॉन AP। TD सॉरी P तो अंदर चला गया ना, P यहाँ पे चला गया ना, तो यहाँ पे नहीं है। सो TD और TD कैंसिल, आपका आंसर आया 1/A। किसका आंसर आया? ये इस चीज़ का, ये जो दिख रही है ना ये चीज़, इसका। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लगा देता हूँ और थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता हूँ, मतलब RHS और LHS दोनों को उल्टा कर देता हूँ, तो SI मल्टीप्लाइड बाय TD डिवाइडेड बाय SI माइनस TD इज इक्वल टू A। तो इसको इधर लिख दो A यानी कि कुछ नहीं, सम है। हो गया आपका डेरिवेशन, दिख रहा है। अब इसको डिराइव करना है। अब मैं कई बार बोलता हूं कि फॉर्मूलों को ज़्यादा रटो मत, लॉजिक याद रखो, लॉजिक। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि उनको रटना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका डेरिवेशन ऑन द स्पॉट मुश्किल होता है। जैसे कि ये वाला डेरिवेशन ऑन द स्पॉट करना मुश्किल है, इसीलिए आपको ऐसे फॉर्मूले रटने चाहिए, राइट। अब ये वाला देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट माइनस TD। चलिए लिख लो हर एक का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है, इट इज इंटरेस्ट ऑन फ्यूचर वैल्यू, दैट इज अमाउंट। याद रखना है, प्रेजेंट वर्थ इसको P बोल रहा हूं मैं, और अमाउंट जो फ्यूचर वर्थ है उसको मैं A बोल रहा हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन अमाउंट, इसलिए ART अपॉन 100, और TD इज द इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, सो PRT अपॉन 100। अब इनको हमको क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट माइनस TD, लेफ्ट हैंड साइड को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो राइट हैंड साइड भी ये इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज ART अपॉन 100 माइनस PRT अपॉन 100। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RT अपॉन 100 कॉमन आएगा, सो ये आएगा आपका A माइनस P। लेकिन आपको पता है कि अमाउंट माइनस P इज TD, ये कुछ नहीं है, TD है। सो RT अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय TD। तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस TD का मतलब होता है TD RT अपॉन 100। अब देख लो ये फॉर्मूला किसका आता है, ये आता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस TD, यही तो है। कभी भी आप जब लिखते हो XRT अपॉन 100, तो x का मतलब होता है ये प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। सो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, सो दिस थिंग इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD, इसलिए SI माइनस TD को हम लिख सकते हैं, इट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD, राइट। और फाइनली अगर आपका ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हो, मतलब किसी को P के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू देनी थी,
तो उसके उल्टा अगर किसी की फ्यूचर वैल्यू एफ है और कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो फॉर्मूला आएगा ए। सिंपल सी बात है, क्योंकि अमाउंट ये होता है अमाउंट और ये होती है प्रेजेंट वर्थ। अमाउंट इज इक्वल टू आपको पता है प्रेजेंट वर्थ यानी कि प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी बाय 100 रेस टू एन यानी कि टाइम पीरियड होता है। बस इसको इसके नीचे लेके आया है तो P इक्वल टू आपके पास आएगा A डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी अपॉन 100 रेस टू टी। काम खत्म।